आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वही सबनेटिंग के ऊपर थोड़ा बहुत हम जो एग्जाम्पल्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे FLSM और VLSM के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही सेम टॉपिक सबनेटिंग के ऊपर फिर से चलते हैं। तो लास्ट टाइम शायद मैंने आपको जो सबनेटिंग का क्वेश्चन कराया था उसमें था ऐसा कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि हेलो सौभाग्य भाई। हाँ हेलो बताओ। सौभाग्य भाई, मेरा अर्जेंट मीटिंग आ रहा है ऑफिस का, तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, आप वीडियो देख लेना। ठीक है, रिपोर्टिंग मैनेजर कॉल कर रहा है। ठीक है, आप डिस्कनेक्ट कर लो। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो सबनेटिंग है, अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जाना है तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि हमें इतने नंबर ऑफ नेटवर्क में डिवाइड करना था। मुझे इतना नेटवर्क चाहिए तो आप डिवाइड करके दिखाओ। तो आज जो हम सबनेटिंग करेंगे इसमें कस्टमर का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपका ब्लॉक वाइज हम जाएंगे। ब्लॉक वाइज मतलब एक ब्लॉक में मेरा इतना यूज़र रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो एक बिल्डिंग था, हम एक बिल्डिंग का नेटवर्क बनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें क्या है, बिल्डिंग में आपका टोटल 4 फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आप नीचे से काउंट करो या ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट आपका आ गया कि मैं हर फ्लोर वाइज जो है अलग सा VLAN रखना चाहता हूँ। आप VLAN क्या है वो समझने की अभी कोशिश मत करो, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। और हर फ्लोर के लिए मेरा सबनेट जो है वो अलग सा रहेगा। अभी मेरे पास वही सेम नेटवर्क है 192.168.1.0/24, वही क्लास C का मैं लेके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कस्टमर का अभी ऐसा रिक्वायरमेंट है और हर फ्लोर में जो है कस्टमर ये बता रहा है कि मेरे पास मैक्स टू मैक्स 50 यूजर्स आ सकते हैं। ठीक है, मैं कोई अलग सा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, वही लास्ट वाला एग्जांपल के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कस्टमर का ऐसा है कि 4 फ्लोर मेरे पास है। अभी हर फ्लोर के लिए मेरा जो यूज़र है वो 50, अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 50 यूज़र रहेंगे। कस्टमर ने ये बताया कि मेरे पास 50 ही यूज़र है, ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लोर के लिए मेरे पास 50 यूज़र्स आ सकते हैं। तो आपको अभी डिसाइड करना है सबनेटिंग करने के लिए। तो आपके पास इनपुट 2 ही चीज़ आपको मिला। कस्टमर ने आपको नेटवर्क बता दिया कि ये मेरा मेन नेटवर्क है, और दूसरा चीज़ आपको यूज़र के बारे में बता दिया कि ये मेरा टोटल अप्रोक्सीमेटली इतना यूज़र हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी सबनेटिंग करने के लिए जा रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या होता है, जो वैल्यू आप ले रहे हो 50, यहाँ पे यूज़र नंबर ऑफ यूज़र जो है कस्टमर बता रहा है आपको 50। इसका मतलब आप ये कंसीडर करोगे कि ब्लॉक साइज मेरे को क्या लेना चाहिए। और ब्लॉक साइज मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसा आपका आएगा। मिनिमम 4 से इसलिए शुरू होता है क्योंकि ब्लॉक साइज के अंदर आपका नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी दोनों आते हैं, उसके अंदर भी कुछ IP होना चाहिए। मिनिमम 2 IP तो आपका एक नेटवर्क में आना चाहिए। 2 अगर आप ले लोगे तो 2 में क्या होगा, आपका नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी दोनों आ जाएंगे, तो आपका कोई IP उसमें नहीं बचेगा। इसलिए हम 4 से शुरू करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ये देखना है इसके आसपास इससे बड़ा वाला कौन से वाला हमारे पास है ब्लॉक साइज, या फिर कौन से ब्लॉक साइज ऐसा है जिसके अंदर 50 यूज़र आ जाएंगे। तो इसमें आप देखोगे कि आपके पास 64 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो 64 कंसीडर करने के बाद आपको ये कंसीडर करना, आपका ब्लॉक साइज जो है आपको 64 मिल गया। तो इसके बाद आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 2 ही चीज़ यहाँ पे आपका होता है। एक होता है आपका नेटवर्क बिट, दूसरे होता है होस्ट बिट। जिन दोनों के ऊपर हम क्या करते हैं, खेलते हैं सबनेटिंग करने के टाइम। तो अभी क्या है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ नेटवर्क के हिसाब से कोई अगर मेरे को कुछ बता रहा है तो उस केस में मेरे पास नेटवर्क बिट ऑलरेडी होता है। नेटवर्क बिट पहले मैं देखता हूँ। अगर कोई होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट के बारे में बात करता है ना, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, अभी मैं देखूंगा होस्ट बिट मेरे पास कितने बन सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे को पता ये चल गया कि नंबर ऑफ़ यूज़र से देख के मेरे को ये लग गया पता कि हाँ ब्लॉक साइज इतना हो जाएगा तो नंबर ऑफ़ यूज़र इसके अंदर इतने आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक साइज जो है इसमें मैं बीट्स वैल्यू में इसको निकाल लूँगा। बीट्स वैल्यू में निकालूंगा मतलब कितने बिट का कम्बिनेशन मेरा 64 आता है, ये मैं देखूँगा। कितने बिट का कम्बिनेशन 64 आता है ये मैं देखने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 टू द पावर कितना आएगा वो मेरे को देखना पड़ेगा। आपका 2 टू द पावर 32, हाँ 2 टू द पावर 6 करने से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 2 टू द पावर 6 करने के बाद आपके पास जो है वैल्यू क्या आता है, 64 आपका जो ब्लॉक साइज है वो आ रहा है। तो ये जो 2 टू द पावर 6 मैंने ले लिया, तो इसका मतलब आपका टोटल होस्ट बिट कितने हैं, 6 बिट आपका है। आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ होस्ट बिट मेरे पास कितना है, 6 है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो अगर मेरे पास नंबर ऑफ होस्ट बिट अगर मेरे को मिल गया है ना, तो उस केस में जब मैं नेटवर्क बिट निकालने की कोशिश करूंगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट निकालने के लिए, ठीक है, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 32 बिट माइनस होस्ट बिट। अगर मेरे पास होस्ट बिट ऑलरेडी अवेलेबल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ IP के जो बिट होते हैं ना वो 32 बिट होते हैं। उसमें से अगर मैं होस्ट बिट को निकाल दूं तो मेरे पास क्लियर है कि नेटवर्क बिट कितने हैं वो आ जाएगा ना।
तो अभी हमारा नेटवर्क बिट जो है वो कितना आ गया, 26 बिट्स। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई कन्फ्यूजन या क्लियर है? मैं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास तक मैंने आपको बहुत बोला है। यहाँ तक फिर भी किसी के पास कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ो ना, कोई रिप्लाई तो दे दो भाई। क्लियर है भाई। ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास दो चीज़ आ गया, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो मेरे पास कितने चीज़ मेरे को मिला। सबसे पहले मेरा जो पेरेंट नेटवर्क है या फिर मेन नेटवर्क आप मान सकते हो, वो मेन नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गया जो कि कस्टमर ने प्रोवाइड किया था। 192.168 डॉट आपका 1.0/24 था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अभी होस्ट बिट के इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गया। होस्ट बिट मेरे पास कितना है, 6 बिट। अभी नेटवर्क बिट भी मेरे पास मिल गया। नेटवर्क बिट मेरे पास कितना है, 26 बिट है। ठीक है, और ब्लॉक साइज मेरे को ऑलरेडी मैंने देख लिया था, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने फिर ब्लॉक साइज कंसीडर किया था 64। और नंबर ऑफ वैलिड होस्ट, इसमें आपका नंबर ऑफ होस्ट आप मान सकते हो, इसमें मेरे पास कितना आएगा, 62, क्योंकि ब्लॉक साइज -2 होता है। ठीक है, अभी हमें क्या निकलना है, अभी नेक्स्ट चीज़ हमें ये निकलना है कि जो मेरा सबनेट बनेंगे वो सबनेट मेरा क्या होगा, उसका सबनेट मास्क क्या आएगा, और दूसरा चीज़ है मेरे पास टोटल कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे। ठीक है, एक नेटवर्क में मेरा कितना होस्ट रहेगा वो तो मेरे को पता चल गया, ये वाला ब्लॉक साइज और नंबर ऑफ होस्ट के हिसाब से मेरे को पता चल गया। उसके बाद मेरे को पता चलाना है क्या, सबसे पहले मेरे को पता चलाना है सबनेट मास्क। मेरा हर एक सबनेट, एक मेन नेटवर्क को डिवाइड करने के बाद जो पार्ट वाइज नेटवर्क डिवाइड हो जाएगा ना, हर एक पार्ट के लिए या फिर हर एक सबनेट के लिए मेरा सबनेट मास्क क्या बनेगा। और मैंने आपको बताया था सबनेट मास्क किससे आप देखते हो, आप नेटवर्क बिट से काउंट करते हो सबनेट मास्क। तो मेरे पास अभी टोटल नेटवर्क बिट जो है 26 बिट है। ठीक है, अब इस 26 बिट से मैं क्या करूँगा, सबनेट मास्क निकालूंगा। और आपको पता है कि सबनेट मास्क में आपका 4 ऑक्टेट होते हैं, एक IPv4 के सबनेट मास्क में 4 ऑक्टेट में से आपका क्या हो गया, चलो इससे लास्ट वाले को थोड़ा, ठीक है, तो 4 ऑक्टेट मतलब आपके पास 32 बिट। और नेटवर्क बिट हमेशा आप इस तरफ से काउंट करते हो, फिर भी थोड़ा रिवाइज करके मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके पास 26 बिट है, मतलब आपने 8 बिट यहाँ दे दिया, 8 बिट फिर इसको दे दिया, 16 हो गया। 8 बिट इसको देने के बाद आपके पास हो गया कितना, 24। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास 24 हो गया, तो मेरे पास अभी कितने बिट था टोटल नेटवर्क बिट, 26। इसका मतलब 24 के बाद मेरे पास और कितने बिट है, सिर्फ 2 बिट है यहाँ पे, जो कि मतलब लास्ट ऑक्टेट से मेरे पास अभी सिर्फ 2 ही बिट है। और बाकी जो 6 बिट लास्ट के थे वो मेरे होस्ट बिट थे। और मैंने आपको बताया था सबनेट मास्क में आपका क्या होता है, होस्ट बिट 0 हो जाता है और आपका नेटवर्क बिट हमेशा 1 रहता है। तो इसमें क्या है, ये जो 3 ऑक्टेट मैंने बताया ना, इस 3 ऑक्टेट पे आपका सारे बिट 1 है, क्योंकि सारे 8 बिट को हम नेटवर्क पार्ट डिफाइन कर रहे हैं ना। और नेटवर्क बिट मतलब सबनेट मास्क में आपका 1 होता है या फिर ऑन होता है। तो अगर आपको फिर मैंने बताया था, पहले भी ये भी बताया था कि एक ऑक्टेट में अगर आपका सारे बिट जो है आप ऑन कर लेते हो, सारे 8 बिट को आप अगर 1 कर लेते हो तो आपका वैल्यू 255 आ जाता है। तो इस तरह यहाँ पे भी आपका वैल्यू 255 और यहाँ पे भी 255। अभी मेरे को जो लास्ट ऑक्टेट है ना, इसी का सिर्फ सबनेट मास्क का जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। और लास्ट ऑक्टेट में मेरे पास 8 बिट है, आपको पता है पहले वाला बिट 1 होता है, 2 4 8 देन 16 32 64 128 ये होता है। और इसमें आपको पता है यहाँ से यहाँ तक टोटल जो वैल्यू है ये मैं यूज नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे होस्ट बिट मेरा जितना है वो सारे 0 है और 0 वाले बिट को हम काउंट नहीं करते हैं। और 2 ही बिट सामने से हमारा है ऑन है, मतलब हम क्या करेंगे, अभी ये 2 बिट का जो वैल्यू है इसको हम ऐड कर लेंगे, 128 + 64 कर लेंगे। और ये करने के बाद हमारे पास वैल्यू आता है 192। तो मेरा जो सबनेट मास्क है अभी आ गया 255.255.255.192। और इसको अगर मैं CIDR से लिखूंगा तो CIDR के मतलब मेरा क्या होता है, जितना नेटवर्क बिट होता है मैं उसी को ले लेता हूँ, /26 टोटल नेटवर्क बिट को ही मैं लिख लेता हूँ। सबनेट मास्क निकालने में किसी को कोई कन्फ्यूजन है या क्लियर है, मेरे को एक बार बता दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। CIDR वैल्यू 26 होगा ना? हाँ 26 ही मैंने लिया है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। CIDR आपका कुछ नहीं, बस जितना नेटवर्क बिट आपका है आप पूरे डायरेक्ट उसी बिट वैल्यू को आप लिख लेते हो, इतने बिट है नेटवर्क का। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, तो अभी मेरे पास सबनेट मास्क मिल गया। अभी मेरे को एक ही चीज़ निकालना है, अब दो चीज़ और है। पहले चीज़ मेरे पास है कि नंबर ऑफ नेटवर्क, कितने नेटवर्क में मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा इस होस्ट को देख के। और दूसरा चीज़ है मेरे पास क्या, कि रेंज जो है, हर नेटवर्क का रेंज क्या बनेगा।
अभी देखो जो पेरेंट नेटवर्क उसने दिया था, उस पेरेंट नेटवर्क का CIDR वैल्यू आप देख लो, उसमें 24 बिट नेटवर्क दिया गया है, ठीक है। और मेरे पास जो सबनेट का नेटवर्क बन रहा है उसमें नेटवर्क बिट कितने बन रहे हैं? 26। तो बाकी मेरे पास कितने बिट बच रहे हैं? जो होस्ट से मैं बोरो मीन्स होस्ट बिट से जितने बिट मैं बोरो कर रहा हूँ वो कितने बच रहे हैं? मेरे पास 2 ही बिट बच रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने के लिए आपका रूल मैंने आपको बताया था शायद। नंबर ऑफ नेटवर्क आपका निकालने के लिए आप क्या करते हो? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स ऑफ द सबनेट, ये आप लिख सकते हो एक छोटा सा रूल जैसा। इससे मैं माइनस क्या करूंगा? पेरेंट नेटवर्क बिट्स। सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था ना 2-3 क्लास पहले, मैंने आपको ये बताया था कि इससे आप क्या करोगे, जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है ना उसको माइनस कर लोगे। लेकिन यहाँ पे मैंने पेरेंट क्यों लिखा, थोड़ा थोड़ा आप आगे जाओगे तो मैं थोड़े थोड़े जो स्टेटमेंट चेंज करता जाऊँगा। क्यों मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ? देखो यहाँ पे जो नेटवर्क आपका है ना, ये बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क के साथ ये नेटवर्क है, तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो डिफॉल्ट सबनेट मास्क। लेकिन मान लो गलती से गलती से नहीं, आप ऐसा मान लो कि कस्टमर आपको डायरेक्ट /25 वाला दे रहा है, मतलब एक सबनेटेड नेटवर्क को ही वो आपको दे रहा है और उससे फिर सबनेट करने के लिए बोल रहा है। तो उस केस में तो आप नहीं लिख सकते ना बाय डिफॉल्ट वाला वैल्यू, क्योंकि मेरा नेटवर्क बिट कस्टमर दे रहा है 25 बिट के साथ डिफॉल्ट नेटवर्क या फिर पेरेंट नेटवर्क उसके है। तो उस केस में मैं क्लास C का IP देख के अगर 24 माइनस कर लूँगा तो गलत हो जाएगा ना वैल्यू। तो इसलिए आप ये वाला याद रख लेना, ठीक है। जो कस्टमर मेरे को जो नेटवर्क दे रहा है उसमें नेटवर्क बिट टोटल कितना है और मेरा सबनेटेड नेटवर्क में नेटवर्क बिट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हो मेरा सबनेटेड नेटवर्क जो है ना उसमें मेरा नेटवर्क बिट 26 बिट्स था, माइनस में क्या करूँगा, जो मेरा पेरेंट नेटवर्क में कस्टमर ने मेरे को दिया था 24 बिट्स, तो मेरे पास 2 बिट्स अभी बच रहे हैं। अभी मैं क्या करूँगा, इसकी कॉम्बिनेशन निकालूंगा। तो 2 बिट्स का कॉम्बिनेशन अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास आ गया 2 to the power 2 इक्वल टू मेरे पास 4। तो नंबर ऑफ नेटवर्क मेरा कितना हो गया? 4। मतलब 4 नेटवर्क में मैं इसे डिवाइड करने वाला हूँ। यहाँ तो किसी के पास कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार कोई कंफर्म कर दो। ऑडियो तो आ रहा है ना आपके पास या डिस्कनेक्ट हो गए हो भाई? सर और एक बार बताएंगे? अच्छा ठीक है, यही नंबर ऑफ नेटवर्क के बारे में ना, ठीक है। देखो जी सर, ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क मतलब यहाँ पे हम क्या निकल रहे हैं कि जो मेरा पेरेंट नेटवर्क या फिर मेन नेटवर्क दिया गया है ना उसे सबनेट करने के बाद मैं कितने सबनेट में इसे डिवाइड कर रहा हूँ, ये बोला जाता है नंबर ऑफ नेटवर्क यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले आपका मेन नेटवर्क का एक नेटवर्क बिट होता है जो CIDR वैल्यू उसका होता है, जो यहाँ पे मेरे को दिया गया है। ऑलरेडी कस्टमर ने आपको दे दिया 24। अगर कस्टमर ने नहीं दिया तो फिर आप डिफॉल्ट वैल्यू जो क्लास C का है ना उससे डिफाइन करके चलोगे, उसे मान के चलोगे। तो अभी जो 24 बिट मेरे पास नेटवर्क का आ गया, उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरा सबनेटेड नेटवर्क जो जिसके लिए मैं नेटवर्क बिट निकाल रहा हूँ ना, वो मेरा कितना नेटवर्क बिट आ रहा है। वो कहाँ से आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पे जो होस्ट बिट और नेटवर्क बिट हमने निकाला, होस्ट बिट आपको मिला क्योंकि इनपुट कस्टमर का था, होस्ट के हिसाब से, नंबर ऑफ होस्ट के हिसाब से था। तो सबसे पहले हमने होस्ट बिट निकाल लिया जो अपने को मिल गया कितना? 6 बिट। उसके बाद 32 बिट IP का होता है, उसमें से 6 बिट हम माइनस करने के बाद हमें मिला 26 बिट। ये 26 बिट हमारा नेटवर्क का मिल गया। किसका नेटवर्क का? हर एक सबनेट जो हमने बनाया ना, हर एक सबनेट का टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट विल बी 26, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, अभी हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ नेटवर्क निकालना है। नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को बस यही चीज करना है कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट जो सबनेट के लिए आ रहा है मेरे पास, उससे मैं क्या करूंगा, मेन नेटवर्क की जो नंबर ऑफ बिट को माइनस कर लूंगा। क्यों माइनस करूंगा? क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट जो मेन नेटवर्क है वहां तक का नेटवर्क बिट तो ऑलरेडी आपका फिक्स है ऑलरेडी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा नेटवर्क बिट आपके पास आएंगे ना होस्ट बिट में से, तो उन्हीं नेटवर्क बिट के कॉम्बिनेशन अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर छोटा सा मैं आपके लिए आपको बता दूं तो आपका ऐसा है, कोई आपको ऐसा कर रहा है कि 20 चॉकलेट आपको किसी ने दे दिया, ठीक है, और उसने आपको ये बताया कि ये जो 20 चॉकलेट है उसके बाद आपका और भी कुछ चॉकलेट है, जैसे 10 चॉकलेट और है आगे, ठीक है। और आपके पास जो है आपको सबनेटिंग जैसा कुछ डिवाइड करना है, उनको ऐसा कुछ डिवाइड करना है कि डिवाइड करने के बाद आपको जो लास्ट के 10 चॉकलेट्स हैं ना आपके पास, उन 10 चॉकलेट में से कुछ आपको कहाँ पे ऐड करना है आपको। वो वाला एग्जांपल में आप कंफ्यूज हो जाएगा, वो वाले में रिजल्ट नहीं आएगा।
इसके लिए तो रुको, मैं भी एग्जाम्पल में थोड़ा कौन सा एग्जाम्पल दे दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है आप ऐसा मान सकते हो कि एक नेटवर्क आप जब क्या कर रहे हो ना, डिवाइड कुछ आपके पास कुछ पार्ट्स है, जैसे हाँ आप 20 चॉकलेट को मान लो। 20 चॉकलेट को मानने के बाद आप क्या करते हो कि जो आपको पहले बता गया है वो बात को आप छोड़ो, अभी 20 चॉकलेट को ही आपको तोड़ना है, तोड़ के क्या करना है आपको 20 चॉकलेट को 4 पार्ट में डिवाइड करना है या फिर कुछ कितने भी पार्ट में डिवाइड करना है। तो कस्टमर ने आपको पहले इनपुट दे दिया कि मेरे को 5 चॉकलेट हर एक पार्ट को, हर एक बंदे को 5 चॉकलेट देना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, हर एक बंदे को 5 चॉकलेट आप देने के लिए आप डिवाइड कर देते हो। उसके बाद जो आपका पार्टीशन आता है ना, जो आप पार्टीशन करते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो, कितने नंबर ऑफ नेटवर्क आपको वहाँ पे जनरली मिल जाता है। लेकिन आप अगर बीट वैल्यू में उसे देखोगे ना, तो आप क्या करते हो कि वहाँ पे आप ऐसा मान सकते हो कि जो नंबर ऑफ होस्ट बीट आपके पास है ना, वहाँ पे भी कैसे दूँ भाई, एग्जाम्पल में फेल हो रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, मेरे को एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। ठीक है जी सर, मैं समझ गया। ठीक है, ऐसे ही है। तो जो आपके पास आप होस्ट बीट से जो चीज़ ले रहे हो ना, उसी को तो आप क्या करते हो ना, उसी बीट को देख के आपका नंबर ऑफ नेटवर्क बनेगा ना, उससे आगे नहीं ना, क्योंकि आप होस्ट वाले पार्ट को ही डिवाइड कर रहे हो ना। जितने आपके मेन नेटवर्क में जितने नंबर ऑफ होस्ट थे, उसी को आप डिवाइड करने के बाद उसी के अंदर से आपको मिल रहे हैं ना कितने पार्ट में डिवाइड होगा। नेटवर्क पार्ट तो आपका ऑलरेडी फिक्स है ना। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ, तो हमें मिला था 26 टोटल बिट जो है सबनेटेड नेटवर्क के लिए नेटवर्क बिट मिला था। और हमारा बाय डिफॉल्ट जो था ना, सॉरी मेन नेटवर्क के लिए जो हमारा नेटवर्क बिट था वो 24 था। तो हमने उससे माइनस कर लिया, करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा उसका अगर हम कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ नेटवर्क हमें कितना मिला, 4 मिला। अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ मिल गया, नंबर ऑफ नेटवर्क भी हमें मिल गया, नंबर ऑफ होस्ट कितना हर एक नेटवर्क के लिए रहेंगे वो भी हमें मिल गया। अभी लास्ट चीज़ हमारे पास एक ही चीज़ बचता है, जो होता है रेंज निकालने के लिए। रेंज के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको 4 नेटवर्क मतलब आप 4 पार्टीशन ले लो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। पहले आप क्या करो, बाय डिफॉल्ट जो आपके पास मेन नेटवर्क है उसका नेटवर्क आईडी ले लो। 1.0 मैंने ले लिया, /24 आप ले सकते हो, सॉरी /24 नहीं, यहाँ पे जो मास्क वैल्यू आपका 26 आएगा, क्योंकि ये एक सबनेटेड मास्क, सॉरी सबनेटेड नेटवर्क का आप रेंज लिख रहे हो। तो सबनेटेड नेटवर्क का रेंज अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे सबनेट मास्क जो है आपका सबनेटेड नेटवर्क के लिए जो मास्क आपका निकल रहा है ना, वो मास्क वैल्यू आप ले आना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जो लास्ट वाला बिट जिसमें आपका चेंज हो रहा है ना, तो चेंज यहाँ पे कौन से वाला ऑक्टेट पे हमारा हो रहा था, ये वो लास्ट वाले ऑक्टेट पे हो रहा है। अब देखिए हो यहाँ पे लास्ट वाले ऑक्टेट पे हमारे 0 और 1 बोथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब लास्ट वाले ऑक्टेट पे हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते थे, पहले वाले तो आपके पास जो नेटवर्क पार्ट है वो तो ऑलरेडी आपके पास फिक्स है। लास्ट वाले ऑक्टेट पे जो हमारा ब्लॉक साइज है, ब्लॉक साइज हमारा 64 आया था, तो उस ब्लॉक साइज को हम ऐड कर लेंगे। 0 + 64 अगर मैं कर लूँगा मेरे पास वैल्यू आएगा 64, लेकिन मैं यहाँ पे 63 लिखूंगा। क्यों मैं 63 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ से काउंट मेरा 0 से शुरू हो रहा है। अगर टोटल 64 में मानूंगा कि इतने नंबर ऑफ मेरे पास चीज़ें हैं, तो फिर 0 to 64 अगर मैं मानता 63 तक मैं जाता हूँ ना, तो मेरे पास टोटल 64 नंबर्स हैं। तो ये आ गया मेरा पहले वाला रेंज, इसमें भी मेरा /26 आ गया। फिर उसके बाद सेकेंड रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था इसके नेक्स्ट वाला नंबर ले लो, तो 192 168 1 तक तो आपका फिक्स है, उसके बाद आपका 64 आ गया। ठीक है, फिर 64 के साथ मैं 64 ऐड करूंगा, मेरे पास वैल्यू आ रहा है कितना, 128, लेकिन मैं लिखूंगा 127। क्यों लिखूंगा, क्योंकि 64 से मेरा काउंट शुरू हो रहा है। फिर थर्ड वाला भी ऐसे ही आपका .128/26 टू आपका आ जाएगा कितने तक, .191/26, फिर .192/26 से लेके आपका रेंज आ जाएगा 255/26। और यहाँ पे जो मैं आपको बताया ये पहले वाला आपका आएगा हर एक सबनेट के लिए। ये जो सबनेट आपका है ना, ये सबनेट की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपका ये जो है ना, ये हो जाएगा आपका नेटवर्क आईडी, ये हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। ये सबनेट के लिए आपका ये वाला आईपी हो जाएगा नेटवर्क आईडी, ये वाला आईपी आपका हो जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, ये वाला के लिए भी ये हो जाएगा नेटवर्क, ये हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। इस तरह इसके लिए भी आपका हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसके अंदर जो आपका 62 आईपी आएंगे टोटल, ठीक है, ये आपका बन जाएंगे होस्ट आईपी, जो आप अपने डिवाइस को असाइन कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, या किसी के पास कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एक बार कोई जवाब तो दे दो भाई, ताकि मेरे को भी कुछ एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। ठीक है, ठीक है।
तो सबनेटिंग का और कोई मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाऊं या मैं डायरेक्ट एफएलएसएम और वीएलएसएम के लिए चला जाऊं? आप मेरे को बताओ, आपके हिसाब से मैं चलूंगा तो आप मेरे को बता दो। और एक नया एग्जांपल देके समझा दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ आपका सॉरी, मैंने सिर्फ सारे आपको जो एग्जांपल वगैरह मैंने आपको दिखाया क्लास सी के लिए दिखाया, क्लास बी या क्लास ए का आईपी के लिए मैंने नहीं दिखाया। चलो हम वो वाले भी देख लेते, मैं भूल गया था थोड़ा, सॉरी। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, क्लास आईपी का बी का आईपी मैं लेके उसके लिए देख लेता हूँ। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो, एक क्लास बी का एक आईपी था आपका 190.1.0.0/16। ठीक है, ये वाला आपका था मेन नेटवर्क। तो कस्टमर ने मेरे को बताया कि नंबर ऑफ नेटवर्क के हिसाब से डिफाइन करने के लिए, इसे डिवाइड करने के लिए उसने बताया। तो कस्टमर ने बताया मेरे को टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क जो है वो मेरे को कितना चाहिए, उसने बताया 15 नेटवर्क। मेरे रिक्वायरमेंट है 15 नेटवर्क, आप जो भी करो मेरे को 15 नेटवर्क चाहिए। तो अभी हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट आएंगे उसने नहीं पूछा, ये होस्ट की रिक्वायरमेंट हिसाब उसने बताया कि आप मेरे को बता दो 15 नेटवर्क में डिवाइड करके जो भी होस्ट आएंगे उसके हिसाब से मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। तो ठीक है, हमें दो ही चीज़ का इनपुट मिला। पहले तो हमें मिल गया मेन नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन जो उनके पास है या फिर उन्होंने खरीदा है। उसके बाद हमें मिल गया नंबर ऑफ नेटवर्क, कितने नेटवर्क में डिवाइड करना है। तो अभी हमें देखना है कि नंबर ऑफ नेटवर्क मेरे पास अगर 15 आ रहा है तो कितने पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, कोई एक जवाब दे दो। 2 to the power 2। नहीं, मेरे को डेसिमल वैल्यू में जवाब दो कि अगर नंबर ऑफ नेटवर्क 15 है तो मेरे को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, कितने नेटवर्क कंसीडर करके चलना पड़ेगा सबनेटिंग निकालने टाइम। अरे आप छोटे छोटे चीज़ भूल रहे हो भाई। नंबर ऑफ नेटवर्क जब हम निकालते हैं तो उसमें हमें कंसीडर ये करना पड़ता है 2, 4, 8, 16, देन आपका 32, 64, इस तरह से हमेशा आपका 2 to the power बीट का कॉम्बिनेशन वैल्यू जो आता है। नंबर ऑफ नेटवर्क 1 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 1 आपका ऑलरेडी एक नेटवर्क में, ये ऑलरेडी एक नेटवर्क ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास 15 आ रहा है तो मेरे को लेना पड़ेगा 16। ठीक है, क्योंकि 8 में ले लूँगा तो 15 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा ना, तो मेरे को 16 लेना पड़ेगा, मेरे को 16 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे को पता चल गया अभी नंबर ऑफ नेटवर्क जो मेरे को लेना है, ये तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, जो मेरे को लेना है नंबर ऑफ नेटवर्क इक्वल टू 16। 16 आपका आता है 2 to the power 4, 2, 4, 8, 16, हाँ 2 to the power 4 आता है। तो मेरे को एडिशनल कितना बिट नेटवर्क का लेना पड़ेगा, 4 बिट। आपको पता चल गया एक्स्ट्रा आपको कितना बिट लेना पड़ेगा, 4 बिट। तो नंबर ऑफ नेटवर्क बीट के बारे में जब मैं बात करूंगा तो मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले दिन ही मैंने आपको रूल बता दिया था कि डिफॉल्ट जो आपका मेन नेटवर्क बिट्स प्लस आपका जो एक्स्ट्रा नेटवर्क बिट आपको आ रहा है, या फिर आप बोरोड नेटवर्क बिट आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो अभी देखो मेरे पास जो नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क का रिक्वायरमेंट है वो 15 है। उसके हिसाब से मेरे को पता चल गया कि सबनेटिंग के रूल के हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो मेरे को 16 पार्ट में डिवाइड करना है। अभी 16 पार्ट में डिवाइड करना है मतलब मेरे को भी बीट निकालना पड़ेगा कि 16 किसका कॉम्बिनेशन में आता है। तो मेरे को पता चल गया 2 to the power 4 के कॉम्बिनेशन में 16 आता है, तो इसका मतलब मेरे को 4 एक्स्ट्रा बीट लेना पड़ेगा। कहाँ से, जो 16 बिट तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि आपके पास जो नेटवर्क बिट हमारा मेन नेटवर्क का नेटवर्क बिट है वो 16 है, और बाकी होस्ट बिट मेरे पास कितना बचता है 16, क्योंकि 32 होता है आईपी में। तो बाकी जो 16 मेरे पास बचा है ना, जो होस्ट पार्ट में बचा है उसमें से मेरे को 4 बिट जो है नेटवर्क में लेना पड़ेगा, या फिर होस्ट का जो बाकी 16 बिट मेरे पास है उस 16 बिट में से 4 बिट मेरे को नेटवर्क बिट बनाना पड़ेगा, तभी मेरा सबनेटिंग बन जाएगा। मैंने आपको यही तो बताया था कि होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में, कुछ बिट को नेटवर्क बिट में कन्वर्ट कर देना मतलब आपका सबनेटिंग। ठीक है, तो यही मेरे को करना पड़ेगा। अभी मेरे को 4 बिट जो है होस्ट पार्ट से निकाल के नेटवर्क पार्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा सबनेट है, नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क बिट फॉर सबनेटेड नेटवर्क, आप ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, मेरा क्या बनेगा, मेन नेटवर्क का जो नेटवर्क बिट है उसके साथ मैं क्या करूंगा, बोरोड नेटवर्क बिट। मेन नेटवर्क का नेटवर्क बिट मेरे पास 16 था और बोरोड नेटवर्क बिट यहाँ पे मेरे को पता चल गया ये है 4। तो 16 + 4 इक्वल टू मेरे पास नेटवर्क बिट कितना आ गया, 20। ठीक है, इसी तरह अभी मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ होस्ट बिट मेरे को निकालना पड़ेगा।
नंबर ऑफ होस्ट बिट इक्वल टू मैंने आपको बताया था 32 माइनस सबनेटेड नेटवर्क का जो आपका जितना नेटवर्क बिट हो रहा है, तो 32 माइनस 20 इक्वल टू आपके पास 12 आ गया। ठीक है, मेरे पास अभी होस्ट बिट हर एक सबनेटेड नेटवर्क के लिए होस्ट बिट कितना आ रहा है 12। ये 12 मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जितना भी मैंने देखा, जितना भी इनपुट मेरे को मिला उसके ऊपर से मैंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद सारे हिसाब करने के बाद मेरे को ये पता चला कि मेरा सबनेटेड नेटवर्क के लिए जो नेटवर्क बिट है ना वो 20 बिट आएगा। उसके बाद एक आईपी में जब मेरा 32 बिट टोटल होता है, उसमें से अगर मैं नेटवर्क पार्ट को निकाल दूं, बाकी जो भी बचा वो मेरा होस्ट पार्ट बन जाएगा। तो 32 से मैंने 20 हटाया तो मेरे को 12 बिट जो है होस्ट के लिए मिल गया। अभी देखो होस्ट का बिट जो है अगर मेरे को मिल गया, यहाँ तो क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ, बताओ या किसी के पास कोई? ठीक है, अभी देखो मेरे पास नेटवर्क बिट मिल गए, मेरे पास होस्ट बिट भी मिल गए। तो अभी आसान सा सवाल, आसान सा चीज़ है मेरे को सबनेटिंग करने के लिए, यही दो चीज़ तो मेरे लिए मेन होता है। तो मैंने आपको बताया था नेटवर्क बिट देख के हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क और सबनेट मास्क निकालेंगे। होस्ट बिट देख के हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क एंड ब्लॉक साइज जो है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक साइज निकाल लेता हूँ। ठीक है, ब्लॉक साइज अभी मैं क्या करूँगा, 2 to the power 12 ले लूँगा, जो भी वैल्यू इसका आएगा 2 to the power 12 मतलब आपका आ जाएगा 2 to the power 8 256 होता है आपका, और 4 आगे जाना है 512 1024 2048 4096 आपका आएगा। ठीक है, तो हर एक नेटवर्क के लिए मेरा जो ब्लॉक साइज बनेगा वो मेरा 4096 हो गया। नंबर ऑफ होस्ट या फिर वैलिड होस्ट अगर आप देखोगे ना तो वो 4096 माइनस 2 में कर लूँगा, 4094 हो गया। हर एक नेटवर्क के लिए इतना बनेंगे। अभी मेरे पास क्या निकालना है, नंबर ऑफ नेटवर्क। नंबर ऑफ नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो अभी हमारे पास दो ही चीज़ बचता है। क्या क्या चीज़ बचता है, सबसे पहले चीज़ हमारे पास होता है नेटवर्क के लिए, हर एक नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क निकालना, और उसके बाद जो है रेंज निकालना। तो सबनेट मास्क के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा नेटवर्क बिट मेरे पास कितना है। नेटवर्क बिट जो है सबनेट मास्क के लिए मेरे पास क्या है, 20। ठीक है, सबनेट नेटवर्क बिट्स मेरे पास 20 है। मैंने 4 ऑक्टेट ले लिया। ठीक है, अब मेरे को देखना पड़ेगा, देखो नेटवर्क बिट जो है मेरे पास जो 20 है ना, 20 मतलब 8 तो मैंने इसको दे दिया, 16 हो गया, लेकिन यहाँ से मेरे को 4 बिट जो है नेटवर्क बिट लेना पड़ेगा, और बाकी जितने भी है वो मेरे को होस्ट बिट ले लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्ट मेरा होस्ट के लिए बन गया। तो अभी देखो इसके लिए अगर मैं 8 ले रहा हूँ, 8 बिट को ऑन कर रहा हूँ तो 255 आ जाएगा, इसके लिए आपके पास भी 255 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 4 बिट लेता हूँ तो आपको पता है 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 ये लेना पड़ेगा, बाकी सारे मेरे 0 हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमेशा जब हम काउंट करते हैं तो उसी ऑक्टेट पे हम काउंट करेंगे, उससे आगे नहीं। ऐसा नहीं कि हम इन दोनों को मिला के बात कर लेंगे, नहीं, जो ऑक्टेट मेरा चेंज हो रहा है उसी पे बस मैं बात करूँगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 128 64 32 16 मैंने ये लिख लिया, क्योंकि पहले भी जो मैंने आपको बता रहा था ना एग्जाम्पल, उसमें भी मैंने आपको बताया। तो ये वैल्यू करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगा ना, ये आपका डेसिमल में वैल्यू आएगा 192 224 देन 240, ये वैल्यू मेरे पास आएगा। और ये लास्ट वाला ऑक्टेट पे सारे 0 है तो 0 आ जाएगा। तो मेरे पास अभी जो सबनेट मास्क ये मेरा हो गया 255.255.240.0। CIDR आपके पास ऑलरेडी /20 है। ठीक है, अभी मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इसका रेंज निकालना पड़ेगा। लास्ट चीज़ जो है रेंज निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले वाला रेंज निकाल लेता हूँ। पहले वाले में मैंने आपको बताया था जो आपको नेटवर्क इनपुट में मिल रहा है उसका नेटवर्क आईडी ले लो। तो इसका नेटवर्क आईडी जो है आपका पहले वाला, अगर ये वाला मिला है 190.1.0.0 तो यही वाला आपका नेटवर्क आईडी बनेगा। या फिर अगर उसने आपको कोई आईपी बताया है ना गलती से, तो आपको नेटवर्क आईडी निकालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ता है इसका शुरू कहाँ से होता है। आपको कैसा निकालना पड़ता है, उसने जो आपको दिया है ना स्लैश वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो उसने स्लैश वैल्यू आपका दिया है ना, /16 दिया है ना, तो मेन नेटवर्क का नेटवर्क आईडी निकालने के लिए आप ये 16 के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि नेटवर्क बिट कितना है, होस्ट बिट कितना है। जैसा आप सबनेटिंग कर रहे हो उसी तरह से करके आपको जो पहले वाला बिट आता है ना /16 के हिसाब से, तो पहले वाला आपका आईपी आता है वो आपका बन जाएगा क्या, आपका नेटवर्क आईडी। यहाँ पे ऑलरेडी हमको मिल गया है नेटवर्क आईडी, तो मैं उसी को ले लेता हूँ 190.1.0.0 यहाँ पे जब मैं सबनेट का रेंज निकाल रहा हूँ तो फिर सबनेट का जो नेटवर्क बिट है उससे मैं लूँगा। बाय डिफॉल्ट जो उसने दिया था /16 वो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये मेरा सबनेटेड नेटवर्क है। उसके बाद मैं देखूंगा मेरा ब्लॉक साइज क्या था, कौन से वाला बिट पे मेरा चेंज हो रहा है, सॉरी कौन से वाला ऑक्टेट पे मेरा चेंज हो रहा है। आप देखो यहाँ पे 3rd ऑक्टेट पे मेरे पास चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 3rd ऑक्टेट पे मैं क्या करूँगा, मैं ब्लॉक साइज देखूंगा। ब्लॉक साइज मेरे पास है 4096, तो 3rd ऑक्टेट पे मैं क्या करूँगा, जो वैल्यू है उसके साथ 4096 ऐड कर लूँगा।
तो 190.1 तो मेरे पास ऑलरेडी फिक्स थे। थर्ड ऑक्टेट का जो वैल्यू है उसके साथ 4096 0 प्लस 4096 में करूंगा तो 4096 आएगा, लेकिन मैं 4095 लिखूंगा। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया, थोड़ा यहाँ पे चेंजेस है, वो मैं बता देता हूँ। आपके पास जो ब्लॉक साइज था ना वो 4096 था। होस्ट बिट आपके पास जो टोटल था, एक मैंने बस एक ही मिस कर दिया, मैंने क्लास सी के हिसाब से आपको बता दिया। चलो ठीक है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ होस्ट बिट आपके पास था ना, ये होस्ट बिट मेरे पास अभी कितना है, 12 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट मेरे पास 12 है। अब देखो ये जो 12 है ना, अब हम होस्ट के पार्ट से देखेंगे। जब हम क्लास सी के निकाल लेते तो हमें कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन क्लास बी और ए के निकालेंगे तो हमें ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया था, आपको जो लास्ट का जो है ना, जो जीरो पार्ट होता है या फिर जो आपका होस्ट बिट होता है, उससे हम लिख के अभी देखेंगे वो क्या होता है, आपका जीरो होता है। ठीक है, तो 12 बिट के अगर मैं बात करूंगा तो 12 बिट के हिसाब से आपको कहाँ से जाना पड़ता है होस्ट बिट, मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको राइट साइड से जाना पड़ता है। राइट साइड से आपके पास जो होस्ट बिट है 5 6 7 8 ये मैंने ले लिया। सेकेंड ऑक्टेट सॉरी थर्ड ऑक्टेट पे मैंने 4 बिट ले लिया, बाकी आपका जो था वो नेटवर्क पार्ट था। ठीक है, लेफ्ट साइड से जब हम काउंट करते हैं तो वो होता है नेटवर्क पार्ट, होस्ट पार्ट को हम क्या करते हैं, हमेशा राइट साइड से हम काउंट करते हैं। तो राइट साइड से अगर आप काउंट करोगे ना, तो यहाँ पे जो ब्लॉक साइज हमें निकलते हैं ना, वो डायरेक्ट ब्लॉक साइज हमारा 4096 ही है, लेकिन इसे हम थोड़ा डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, अब देखो हमारा चेंजेस हो रहा है, आपको पता है थर्ड ऑक्टेट पे, तो थर्ड ऑक्टेट को ही हम कंसीडर करेंगे। लेकिन थर्ड ऑक्टेट के हम क्या करेंगे, ये जो 4 बिट है ना, इनके वैल्यू हम डेसिमल में निकाल लेंगे। ठीक है, इनके वैल्यू जब हम डेसिमल में निकालेंगे तो यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट पे कितना बिट मेरे पास है जो यूज हो रहा है थर्ड ऑक्टेट पे, आपको पता है 4 बिट मेरे पास ये है जो यूज हो रहा है। तो हम अभी क्या करेंगे, इस 4 बिट का कॉम्बिनेशन निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको अभी मीन्स हार्ड जैसा लग रहा होगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब बस ये थोड़ा देख लो। अभी मेरे पास होस्ट में टोटल 4 बिट है, तो इसका मैं क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन निकाल लूंगा। कॉम्बिनेशन मतलब 2 to the power 4 मतलब मेरे पास आ गया 16। तो मेरे पास थर्ड ऑक्टेट पे जो होस्ट बिट सॉरी ब्लॉक साइज है ना, वो मेरे पास 16 आएगा। ये वाले का जो मेरे पास है ना, ये मेरे पास आएगा 256 ब्लॉक साइज। ठीक है, ये क्यों आया मैं थोड़ा आपको क्लियर करता हूँ। देखो, जब आईपी के रूल के बारे में हम बात करेंगे ना, तो आईपी में हम जो भी चीज़ कर रहे हैं डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में आपको पता है, अगर आपके पास होस्ट बिट 8 से ज़्यादा हो या फिर नेटवर्क बिट 8 से ज़्यादा हो, तो वो एक ऑक्टेट के अंदर आपका नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी सेम रूल आपका हो रहा है। जब मेरा होस्ट बिट में काउंट कर रहा हूँ ना, तो होस्ट बिट मेरे पास 8 से ज़्यादा है। तो 8 से ज़्यादा है मतलब पहले वाला ऑक्टेट तो मेरा फुल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑक्टेट से जो है मैं 4 बिट ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑक्टेट का 4 बिट आपका यूज हो रहा है, और आपको पता है होस्ट बिट जब भी यूज होता है राइट साइड से यूज होता है, इसलिए मैंने राइट साइड से ले लिया। यहाँ से जो आपका 4 बिट है वो आपका नेटवर्क के लिए जा रहा है। तो ये जो 4 बिट है, ये जो आपका थर्ड ऑक्टेट है ना, इस थर्ड ऑक्टेट का 4 बिट आपका होस्ट के लिए यूज हो रहा है। मतलब टोटल जो ब्लॉक साइज है मेरा कैसे आएगा, थर्ड ऑक्टेट का ब्लॉक साइज मेरे पास 16 आ गया, फोर्थ ऑक्टेट का ब्लॉक साइज मेरे पास 256 आ गया। इस तरह का आपका होगा। लेकिन जब टोटल ब्लॉक साइज आप सबनेट के लिए देखोगे ना, तो वो आपका 4096 या फिर 2 to the power 12 ही आएगा, क्योंकि जो टोटल आपका ब्लॉक साइज होता है वो डिफाइन करता है आपका टोटल नेटवर्क के अंदर जो है ना, कितना आपका होस्ट या फिर कितना आईपी आपका हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे हम 16 एंड 256 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें रेंज निकालना है अपने हिसाब से। ठीक है, उस रेंज के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैं अगर एग्जांपल आपको एक आईपी का बताता हूँ। आपके पास एक आईपी है, अब 10.1.0.0 आप ले लो। ठीक है, इसको अगर मैं सबनेट करके ऐसा कर लेता हूँ ना कि कुछ पार्ट में मैं डिवाइड कर लिया, एक होस्ट मैंने सबनेट एक रेंज निकाल लेता हूँ, या फिर कुछ भी मैंने सबनेट इसको कर लिया, तो क्या होगा, अगर मैं गलती से यहाँ कुछ भी ये थर्ड ऑक्टेट पे मैंने बस थोड़ा सा भी गलती कर दी और इसको मैंने काउंट नहीं किया ना, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट मेरा फिर से गलत हो जाएंगे। कैसे गलत हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो होस्ट बिट और नेटवर्क बिट है ना, इन दोनों के बीच में अगर थोड़ा सा भी मैंने कहीं पे काउंट पे गलती कर दी ना, तो उसका कॉम्बिनेशन का वैल्यू जो है गलत आ जाएगा। अगर इसके मैं एक छोटा सा आपका रेंज ले लूँ, ये मेरा एक रेंज में अगर आपको बताता हूँ 10.1.0.0 से लेके मैंने एक रेंज ले लिया 10.1.2.0। तो आप देखो यहाँ पे जो थर्ड ऑक्टेट का वैल्यू है ना, इसमें डिफरेंस अगर आप देखोगे तो फिर आपको 2 का ही डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, 0 to लेकर 2 मतलब आपको 2 का ही डिफरेंस आपको दिख रहा है। लेकिन मैं अगर नंबर ऑफ होस्ट की बात करूंगा, अगर इन दोनों को ही देख के अगर मैंने ब्लॉक साइज निकाल ली ना, तो गलती क्या होगा, अगर इन दोनों को देख के मैं ब्लॉक साइज निकालूंगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 2 to the power 2 मतलब 4 आ जाएगा ब्लॉक साइज।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10⁻1 से लेकर 10.1.0 तक आपका सिर्फ 4 आईपी तो नहीं होते हैं ना, बहुत सारे आईपी होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो बाकी यहाँ पे है ना, इसको भी हमें 256 जो इसका वैल्यू आता है, इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। क्यों कंसीडर करना पड़ता है? नहीं तो हमारा ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक साइज जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी तो कुछ आईपी है ना। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि जब मैं रेंज इसका निकालता हूँ ना, मैं बस 10.1.0.0 अगर मैं ले रहा हूँ, इसकी अगर मैं रेंज निकालूंगा तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे आपका 0.255 आने के बाद आपका 1.0 आएगा। ऐसा तो आपका होता है ना। यहाँ तक तो टोटल मेरा 256 आईपी है ना, 256 आईपी जाने के बाद तो मेरा 1 का शुरू होता है ना सेकेंड ऑक्टेट पे, ठीक है। इसलिए हम जब क्या करते हैं, जब भी हम ब्लॉक साइज निकालते हैं एक सबनेट के लिए तो हम पूरा काउंट करके बता देते हैं। लेकिन जब हम सबनेटिंग करने की कोशिश करते हैं, जब हम रेंज निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जहां पे जिस ऑक्टेट पे चेंज होता है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। मतलब मेरा कहने का ये है, जब कस्टमर को हम बताएंगे कि हमारा जो ब्लॉक साइज टोटल है एक नेटवर्क में, वो हम ये वाला वैल्यू दे देंगे, टोटल होस्ट बिट को काउंट करके ही ब्लॉक साइज हम बताएंगे। लेकिन सबनेटिंग जब हम खुद रेंज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो अपने पास जो चेंजेबल ऑक्टेट है ना, उसी के ऊपर ही सिर्फ हम कंसिडर करेंगे। उसका ब्लॉक साइज कितना अपने पास आ रहा है उसी के ऊपर ही हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है ना? या किसी के पास कंफ्यूजन है तो बता दो, मैं फिर से बताता हूं। जवाब दे दो भाई कोई। मैं डिस्कनेक्टेड हूं क्या? आप लोगों के पास मेरी ऑडियो तो आ रहा है ना? हाँ ठीक है, यहाँ तो क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, कंफ्यूजन होने का कोई चीज़ नहीं। आप जनरली जैसे ब्लॉक साइज निकालते हो ना, आप उसी तरह होस्ट बिट एक बार आपको मिल गया तो आप ब्लॉक साइज निकाल लो। ये ब्लॉक साइज जो है मेरा हर एक नेटवर्क में कितना आईपी होंगे ये बता रहा है, ठीक है। ये आपका परफेक्ट ब्लॉक साइज ही है। लेकिन इस ब्लॉक साइज को कंसीडर करके आईपी के रेंज से तो हम कुछ नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि आईपी के ऑक्टेट जो होता है, एक ऑक्टेट का वैल्यू आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक, 0 to लेकर 255 तक जा सकता है। तो इससे देख के तो आप रेंज नहीं निकाल सकते ना। तो इसलिए हमने क्या किया, जो होस्ट बिट था उसको भी हमने डिवाइड कर लिया। जैसे राइट साइड से हमने काउंट किया, 8 बिट को हमने लास्ट ऑक्टेट पे दे दिया, और जो है बाकी हमारा जितने था वो हमने बढ़ा लिया आगे और थर्ड ऑक्टेट पे दे दिया। यहाँ पे कुछ नहीं, हम बस यही कर रहे हैं कि हमें सबनेटिंग करना है चेंजेबल ऑक्टेट को देख के। चेंजेबल ऑक्टेट मतलब जिस ऑक्टेट पे हमें नेटवर्क बिट और होस्ट बिट दोनों मिलते हैं ना, वो मेरा चेंजेबल ऑक्टेट होता है। तो चेंजेबल ऑक्टेट पे मेरा जितना होस्ट बिट आ रहा है, होस्ट बिट जो 12 था, थर्ड बिट को हमने, जब हम थर्ड ऑक्टेट पे आ गए तो हमारे पास होस्ट बिट जो है 4 बिट आ गया, ठीक है। 4 बिट आने के बाद उस 4 बिट का कॉम्बिनेशन हमें निकालना पड़ेगा ब्लॉक साइज। जैसे ब्लॉक साइज हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ होस्ट बिट जो है ना 2 to the पावर उतना तो कर लेते हैं, करने के बाद हमारे पास ब्लॉक साइज आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब रेंजेस निकालेंगे, जो चेंजेबल ऑक्टेट पे जितने, चेंजेबल ऑक्टेट के ऊपर जितने होस्ट बिट मेरा है, जितना होस्ट बिट चेंजेबल ऑक्टेट में आ रहे हैं 2 to the पावर उतना ही हम करेंगे, या फिर उतने बिट का ही हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे। क्योंकि हम जब रेंज निकालेंगे तो हम चेंजेबल ऑक्टेट का जो ब्लॉक साइज हमें मिल रहा है ना, उसी के ऊपर हम कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पे आपका 2 ब्लॉक साइज है। पहले तो आपका होल होस्ट बिट का एक ब्लॉक साइज है जो आप पूरा नेटवर्क के लिए बता रहे हो, एक आपका है हर ऑक्टेट के लिए भी आपका ब्लॉक साइज बना सकते हो। जैसे फोर्थ ऑक्टेट के लिए आपका ब्लॉक साइज 256 आएगा, क्योंकि 8 बिट आप होस्ट को पूरा दे रहे हो इसलिए 256। थर्ड ऑक्टेट पे आपके पास 4 बिट है, तो 4 बिट का मतलब आपके पास 16 आ रहा है। तो यहाँ पे 16 होस्ट बिट आ रहा है आपके, सॉरी 16 ब्लॉक साइज आ रहा है थर्ड ऑक्टेट के लिए, 256 ब्लॉक साइज आ रहा है आपके पास फोर्थ ऑक्टेट के लिए, ठीक है। क्योंकि फोर्थ ऑक्टेट के सारे बिट आपका होस्ट बिट है, लेकिन थर्ड ऑक्टेट में सिर्फ 4 ही बिट आपके पास होस्ट बिट है, इसलिए थर्ड ऑक्टेट में आपका जो ब्लॉक साइज है वो आपके पास 16 आ रहा है, ठीक है। और हमें कंसीडर करना है रेंज निकालते टाइम कहाँ पे, जिस चेंजेबल ऑक्टेट पे हमारा जितने होस्ट बिट है उसके हिसाब से जो ब्लॉक साइज आ रहा है ना, उसी के ऊपर हमें कंसीडर करके रेंजेस निकालना है। क्लियर है ना? अभी क्लियर हो गया या और भी बाकी है, बताओ। प्लीज रिप्लाई दे दो यार। हाँ ठीक है, तो अभी हमें चेंजेबल ऑक्टेट का जो ब्लॉक साइज है ना, वो हमें कितना मिला, 16। तो अभी हम रेंज निकाल सकते हैं। अभी मैं कैसे रेंज निकालता हूँ, देखो हमारे पास जो मेन नेटवर्क था वो, मैं अगर गलत नहीं तो 190.1.0.0 ये था उसका नेटवर्क आईडी। और रेंज निकालते टाइम मैंने आपको बताया था जो सबनेटेड नेटवर्क के लिए आपके पास CIDR वैल्यू आता है उसको आप ले लो, जो कि पहले हमने निकाला था, 20 बिट हमारे पास था। अभी रेंजेस के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमें बस यही निकालना पड़ेगा
जो आपका चेंजेबल ऑक्टेट हमारा थर्ड ऑक्टेट है, जिस ऑक्टेट पे नेटवर्क बिट और होस्ट बिट दोनों है, नेटवर्क होस्ट पार्ट दोनों जिस ऑक्टेट पे है वो हमारा चेंजेबल ऑक्टेट है। तो हम पहले वाले तो जो फिक्स था मेन नेटवर्क का उसको हम फिक्स रख लेते हैं, और चेंजेबल ऑक्टेट पे हम क्या करेंगे, जो ब्लॉक साइज चेंजेबल ऑक्टेट का हमें मिल रहा है ना उसको हम कंसीडर करेंगे, जो हमारे पास 16 है। तो अब मैं क्या करूँगा, 0 के साथ 16 मिला लूँगा। 16 मिलाने के बाद मेरे पास आएगा 15 वैल्यू मैं लिखूंगा, 16 आएगा लेकिन 15 हम लिखेंगे। अभी हम देखेंगे कि लास्ट वाले ऑक्टेट पे मेरा क्या आएगा। अभी आपको पता है जब आप नेटवर्क आईडी के बारे में बात करते हो ना तो लास्ट वाले ऑक्टेट का सबसे पहले जो होता है ना वो आपका ले लेते हो नेटवर्क आईडी के लिए। लेकिन जब आप ब्रॉडकास्ट आईडी, लास्ट वाला मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी रहेगा ना, तो ब्रॉडकास्ट आईडी की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट वाला आईपी होना चाहिए। तो फिर ये जो ऑक्टेट का अगर लास्ट वाला आईपी के बारे में मैं बात करूंगा तो लास्ट वाला आईपी आपका 255 आता है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर मैं देखूंगा ना तो 255 के बाद अगर मैं देखूंगा तो ये वाला वैल्यू चेंज होकर मेरा 16 आ जाएगा, 15 के जगह मेरे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी, इसको भी मैं /20 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने कैसा किया, सबसे पहले मैंने नेटवर्क आईडी ले लिया जो मेरा मेन नेटवर्क का था, उसके बाद क्योंकि मैं पहले वाला जो सबनेट है वो निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैंने रेंजेस निकाला। कैसे रेंज मैंने निकाला कि जो चेंजेबल ऑक्टेट मेरे पास था उसमें मैंने क्या किया, चेंजेबल ऑक्टेट का जो ब्लॉक साइज मेरे को मिला था उसको मैंने ऐड कर लिया। करने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आया उसके हिसाब से मैंने रख लिया उसके पहले वाला वैल्यू। और लास्ट वाला ऑक्टेट जैसे और एक ऑक्टेट मेरे पास है, उस ऑक्टेट के लिए मैंने क्या किया, जो लास्ट वाला वैल्यू एक ऑक्टेट का आ सकता है वो मैंने ले लिया, जैसे कि वो है 255। इसमें मैंने पहले वाला वैल्यू ले लिया, इसमें लास्ट वाला वैल्यू ले लिया, आप ऐसे भी मान सकते हो। उसके बाद मेरा रेंज आ गया। सेकंड वाला अगर मैं रेंज निकालता हूँ, इसका नेक्स्ट वाला आईपी मेरे पास आएगा, इसका नेक्स्ट वाला आईपी आपका होगा 16.0 आपके पास होगा, 16.0/20, ठीक है। उसके अगर मैं रेंज निकालूंगा फिर मैं क्या करूँगा, 190.1 तो मेरे पास फिक्स है, 16 के साथ 16 में ऐड कर लूँगा जो कि मेरा ब्लॉक साइज था। 32 आया, मैं 31 लिखूंगा, लास्ट वाला को मैं 255 ले लिया। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जब भी आप मल्टीपल ऑक्टेट या फिर क्लास बी या क्लास ए का जब आप सबनेटिंग करते हो ना तो उसमें हमेशा जो ऑक्टेट पे आपका जो होस्ट बिट होता है ना, पूरा होस्ट बिट होता है ना, तो चेंजेबल ऑक्टेट के बाद राइट साइड में जितने भी आपके ऑक्टेट मिलते हैं जो जिनके पास सिर्फ होस्ट बिट ही होते हैं, उनको आप ब्रॉडकास्ट आईडी के टाइम 255 ले लो, काम खत्म। इसी तरह आगे बढ़ के फिर मैं इसका और एक रेंज निकाल सकता हूँ। इस तरह से मेरे पास जितना भी नंबर ऑफ नेटवर्क उसने बताया था, नंबर ऑफ नेटवर्क भी शायद 16 था, तो मैं 16 नेटवर्क जो है बना सकता हूँ। किसी के पास कोई कन्फ्यूजन तो पूछो, या मैं और एक एग्जांपल लेकर आपको बता दूं। यार कोई सडनली रिप्लाई तो दे दो। क्लियर है सर? क्लियर है या और एक एग्जांपल ले लो? क्लियर है, लेकिन आप और एक ले जाइए। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं क्लास ए का सबनेट कर लेता हूँ। क्लास बी क्लास ए में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही तरह का होता है, ठीक है। मैं क्लास ए का नेटवर्क ले लेता हूँ। तो अभी एक कस्टमर ने मेरे को फिर बताया कि अभी इसमें हम क्या करेंगे, ब्लॉक साइज लेके काम करेंगे, ठीक है। तो अभी कस्टमर ने मेरे को ये नेटवर्क दे दिया 10.0.0.0/8, बोला कि ये नेटवर्क हमने ले लिया, या फिर ये प्राइवेट नेटवर्क है। मैंने आपको बताया था ये वाला प्राइवेट नेटवर्क है, शायद आपने याद रखा हो। तो कस्टमर ने मेरे को बताया ये मेरे पास अभी मेन नेटवर्क है। अब मुझे क्या करना है, इसे इतने सारे नेटवर्क में डिवाइड करो। आप जितने नंबर ऑफ नेटवर्क में डिवाइड करो मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे को ये मतलब है हर एक नेटवर्क में मेरा यूजर जो है वो यूजर आपका थर्ड ऑक्टेट के लिए अगर मैं आऊँगा, हाँ, तो मेरे पास 1 लाख यूजर होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास 1 लाख यूजर जो है वो होना चाहिए, ऐसे कस्टमर ने बताया। नंबर मैं एक काम करता हूँ, नंबर ऑफ नेटवर्क ले लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा सा है ना। मैं नंबर ऑफ नेटवर्क, उसने ये बताया कि वही मेरे पास अभी 16 नेटवर्क में डिवाइड करना है, या फिर मैं एक काम करता हूँ छोटा सा ले लेता हूँ 8 नेटवर्क, ठीक है। कस्टमर ने आपको बताया कि नंबर ऑफ नेटवर्क जो है मेरे को 8 नेटवर्क में इसे डिवाइड करना है। हमने बताया ठीक है भाई, हम कर लेंगे। तो हमारे पास अभी इनपुट के बारे में अगर हम देखेंगे, एज ए नेटवर्क इंजीनियर जब हम जा रहे हैं इनपुट लेने के लिए, तो हमें इनपुट में 2 चीज़ मिला, ये तो मेन नेटवर्क हमें मिल गया और नंबर ऑफ नेटवर्क हमें मिल गया। ये नंबर ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क बीट नहीं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ नेटवर्क अगर हमें मिल गया है तो इसका मतलब मेरे सबनेटेड नेटवर्क में नंबर ऑफ नेटवर्क बीट कितना आएंगे वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे उसे देखने के लिए, आप देखो मेरे पास नंबर ऑफ नेटवर्क 8 है, तो 8 का अगर मैं 8 जो है 8 के साथ सेम है,
मैंने आपको बताया था ना 2, 4, 8, 16 ऐसा आप ले सकते हो। तो 8 तो ऑलरेडी आता है ना उस वैल्यू में, 2 टू द पावर कॉम्बिनेशन वैल्यू में आपका 8 ऑलरेडी आ रहा है। तो 8 को ही कंसीडर करके मैं चलूंगा। मेरे को पता चल गया इस नेटवर्क को मुझे 8 पार्ट में डिवाइड करना है। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि 8 जो है वो कितने नंबर ऑफ बीट का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे को पता चला 8 जो है 2 टू द पावर 3 नंबर ऑफ जो बीट का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे पास 3 बीट का कॉम्बिनेशन जो है 8 आ रहा है। 2 टू द पावर 3 करने के बाद 8 आ रहा है, मतलब 3 बीट का जो है कॉम्बिनेशन आपका 8 आ रहा है। तो मेरे को पता चल गया जो सबनेटेड नेटवर्क मेरे पास बन रहा है ना, उसमें मेरे पास नेटवर्क बीट जो है वो 3 बीट मेरे पास एक्स्ट्रा है। और या फिर आप ऐसे मान सकते हो मेरे को 3 एक्स्ट्रा बीट ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो जितने भी मेरे पास होस्ट बीट है, यहाँ पे होस्ट बीट आपका जो बाय डिफॉल्ट है ना, बाय डिफॉल्ट आपका होस्ट बीट है कितना, आपका 24 बिट होस्ट है। यह आपका नेटवर्क बिट है 8 बिट, और बाकी जितना आपके पास है 24 बिट आपका होस्ट बिट है। आप ऐसा मान सकते हो कि जितना भी होस्ट बिट था मेरा मेन नेटवर्क में, उसमें से मेरे को कितना लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, मेरे को 3 बिट बोरो करना पड़ेगा। और आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, बोरोड नेटवर्क बिट इक्वल टू 3। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स फॉर माई सबनेटेड नेटवर्क इक्वल टू आपका क्या होगा, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट ऑफ द मेन नेटवर्क प्लस नंबर ऑफ बोरोड नेटवर्क बिट। ठीक है, यहाँ पे आपको लास्ट वाले ने बताया था इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ नेटवर्क इन माय मेन नेटवर्क, जो कि कस्टमर ने ऑलरेडी /8 का वैल्यू दे दिया था तो मेरे को पता चल गया, प्लस मैं होस्ट बिट से कितने बिट बोरो कर रहा हूँ वो वैल्यू मैं ले रहा हूँ जो है आपका 3 बिट। ठीक है, लेने के बाद मेरे को टोटल पता चला कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट मेरे सबनेट में कितना आएंगे, 11 बिट्स। नेटवर्क बिट कैसे मैंने काउंट किया आपको क्लियर पता है ना, क्लियर पता चला ना। हाँ। मैं आपको जितना भी बताऊंगा आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप कुछ सबनेटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से। आप 10-15 सबनेटिंग खुद से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपको भी क्लियर आ जाएगा सारे चीज़। ठीक है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो घर में जाके। ठीक है, अभी मेरे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट जो है मेरे सबनेटेड नेटवर्क के लिए 11 मिल गया। अभी मेरे को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ होस्ट बिट इन द सबनेट। अभी नंबर ऑफ होस्ट बिट के लिए क्या करना पड़ेगा, 32 - 11 में करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि एक आईपी में जो होता है, आईपी नेटवर्क में क्या होता है, टोटल जो नंबर ऑफ बिट होते हैं वो 32 होते हैं। उसमें से अगर मेरा 11 बिट नेटवर्क के लिए है तो बाकी जितने बिट है मेरा होस्ट के लिए आ जाएगा। तो मेरे पास बाकी होस्ट के लिए कितना बिट आ गया, 21। ठीक है, अभी मेरा 21 बिट बन गया किसके लिए, होस्ट के लिए। मेरे पास होस्ट बिट बन गए। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी ब्लॉक साइज निकालना पड़ेगा। ब्लॉक साइज के लिए मैंने आपको बताया था 2 टू द पावर नंबर ऑफ नेटवर्क होस्ट बिट इक्वल टू, मैं क्या करूंगा 2 टू द पावर 21। इसका वैल्यू मैं नहीं निकाल रहा हूँ, मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा वीक है तो आप निकाल लेना। अगर आप चाहो तो निकालो, नहीं तो छोड़ दो, 2 टू द पावर 21 लिख के छोड़ दो, बहुत बड़ा आएगा ये भाई। ठीक है, अभी ब्लॉक साइज मेरे को इतना मिल गया। अभी नंबर ऑफ वैलिड होस्ट अगर मैं देखूंगा, वी होस्ट में लिख रहा हूं तो वैलिड होस्ट मतलब आपका क्या होगा, 2 टू द पावर 21 - 2, जो भी वैल्यू आपका आएगा वो आपका नंबर ऑफ वी होस्ट हो गया। ठीक है, अभी मेरे को 2 ही चीज मेरे को मिला जो हमें कंसीडर करना है। नेटवर्क बिट मेरे को टोटल मिला कितना, 11। होस्ट बिट मेरे को मिला कितना, 21। इन दोनों को लेके अभी हमें सारा चीज करना है। अब देखो, अगर मैं बात करूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ नेटवर्क तो उसने बता दिया और मेरे को नंबर ऑफ होस्ट का भी पता चल गया। अभी मेरे को क्या करना है, सबनेट मास्क और रेंज निकालना है। यही 2 चीज़ तो मेरे को निकालना है, और कुछ है क्या, नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सबनेट मास्क निकालने की कोशिश करूंगा। तो सबनेट मास्क मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट देख के आपको पता चलता है। तो सबनेट मास्क आपको पता है कि 4 ऑक्टेट आपके पास होते हैं। अगर 11 बिट है तो 8 बिट आपने इसको दे दिया, तो इसमें से आपको 3 बिट सिर्फ आप ले रहे हो किसके लिए, नेटवर्क के लिए। और ये आपका होस्ट बिट हो गया। ठीक है, तो आपका चेंजेबल ऑक्टेट है जो है वो सेकंड ऑक्टेट आपका हो गया चेंजेबल ऑक्टेट। और चेंजेबल ऑक्टेट का अगर आप सबनेट मास्क की बात करोगे तो सबनेट मास्क क्या आएगा मेरे पास, ये सारे बिट जैसे कि मेरे पास ऑन है तो इसका मतलब 255 मेरे पास आएगा। मैं ऊपर लिख लेता हूँ 255 डॉट, आपका सेकंड ऑक्टेट का वैल्यू क्या है, 3 सिर्फ पहले से आपका 3 बिट ऑन है। इसका मतलब क्या है, आपका 128 + 64 + 32 आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका वैल्यू आएगा 224 डॉट, जो होस्ट बिट आपका है 0 वो 0 आप रख लो।
तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नेटवर्क बिट, होस्ट बिट और कौन से वाला आपका चेंजेबल ऑक्टेट है। आपको पता चला कि सेकेंड ऑक्टेट जो है ये आपका चेंजेबल ऑक्टेट है, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप जो मेन नेटवर्क है उसका नेटवर्क आईडी ले लो, और इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, /11 लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क बिट टोटल 11 है, ठीक है। सबनेटेड नेटवर्क के लिए जो नेटवर्क बिट है वो मेरा 11 आ रहा है, तो इसलिए मैं सबनेटेड नेटवर्क के लिए /11 का वैल्यू ले लिया। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेन नेटवर्क के लिए ये पार्ट आपका फिक्स था, /8 उन्होंने दिया था, तो रेंज निकालते टाइम मैं इसको फिक्स रख लिया, और मेरा चेंजेबल ऑक्टेट ये था। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस चेंजेबल ऑक्टेट के लिए ब्लॉक साइज निकालूंगा, ठीक है। रेंज निकालने के टाइम मैं क्या करूंगा, चेंजेबल ऑक्टेट के लिए ब्लॉक साइज निकालूंगा। तो चेंजेबल ऑक्टेट पे मेरे को देखो ब्लॉक साइज होस्ट बिट से होता है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि ये चेंजेबल ऑक्टेट पे मेरे पास ये जो पार्ट था ना, ये आपका नेटवर्क बिट था, ये आपका होस्ट बिट था, ठीक है। तो होस्ट बिट मेरे पास कितने थे, 5 बिट थे होस्ट बिट, इसीलिए ये सेकेंड ऑक्टेट ब्लॉक साइज जब मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 2⁵ कर लूंगा। इसके मेरे पास कितना आ जाएगा, 2⁵ करने के बाद शायद 32 आएगा, ठीक है। क्लियर है ना, ये सिंपल सा करके मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। जो चेंजेबल ऑक्टेट मेरे पास आ रहा है उसमें से मेरे को कितने बिट नेटवर्क के लिए देना है, कितने होस्ट के लिए देना है, वो मेरे को पता चल गया नेटवर्क बिट और होस्ट बिट देखने के लिए। अभी रेंजेस निकालने के टाइम मैं क्या करूंगा, अभी मैं देखूंगा कि कितने बिट मेरे पास उसी चेंजेबल ऑक्टेट में ही कितने बिट मेरे पास होस्ट बिट है, तो 2⁵ उतना मैं कर लूंगा। जो वैल्यू मेरे पास आया वो चेंजेबल ऑक्टेट के लिए आपका ब्लॉक साइज है, जो सेकेंड ऑक्टेट के लिए मेरे पास ब्लॉक साइज है 32। अभी मैं क्या करूंगा, अभी सिर्फ सेकेंड वाले ऑक्टेट पे ही मैं 32 ऐड करने के बाद मेरे पास 32 वैल्यू आया, मैं 31 लिखूंगा, और लास्ट में जितने मेरे पास बाकी है ना, जो होस्ट पार्ट में टोटल जा रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, आप ये देख लो, ये टोटल थर्ड ऑक्टेट और फोर ऑक्टेट मेरा होस्ट पार्ट में जा रहे हैं, तो उनको मैं लास्ट वाले जो ब्रॉडकास्ट आईडी करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 255.255 कर लूंगा /11। ये मेरा पहले वाला रेंज आ गया। सेकेंड वाले रेंज में भी मैं वैसे ही करूंगा, क्या करूंगा, 10. इसके बाद जो नेक्स्ट आईपी आपका आता है वो 32.0.0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक ऐड करता हूँ ना, एक ऐड करने के बाद आपका क्या होगा, 0 आ जाएगा और एक वैल्यू यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं एक ऐड कर लेता हूँ तो ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, इसके बाद एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो 32 मेरा हो गया, /11 मैंने ले लिया। फिर मैंने क्या किया, सेकंड वाला मेरा चेंजेबल ऑक्टेट था तो मैंने 32 ऐड कर लिया, करने के बाद मेरे पास आया 64, तो मैंने 63 ले लिया, और बाकी जितने मेरे पास था लास्ट वाले ब्रॉडकास्ट आईडी में मैंने उसे 255 ले लिया /11। इसी तरह से मेरा रेंजेस जो है बाकी वो भी मैं निकाल लूँगा।